आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत के बारे में, यानी कि जस्टिस थियरी ऑफ रॉबर्ट नॉजिक। बात की जाए रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत के बारे में, तो साथियों ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। हो सकता है आपने बुक में भी पढ़ा हो या आपको किसी टीचर ने भी समझाया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई डाउट जरूर रह गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को थोड़ा इजी बनाते हैं और एक मौका आप हमें दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल पॉलिटिकल हाईवे पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हम रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि आखिर रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत है क्या, इसमें क्या बातें की गई हैं, इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी आलोचना या कमियां हैं। तो साथियों ये टॉपिक ना अपने आप में थोड़ा सा अजीब टॉपिक है, तो आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उसके बाद ही कोई ओपिनियन बनाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो आप सिर्फ एक पक्ष जान पाएंगे। लेकिन आपका काम यह है कि अगर आपको इस टॉपिक को पूरे तरीके से समझना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और उसके बाद आपका जो भी ओपिनियन है, आपकी जो भी राय है इस थियरी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका वेट करूंगा। ठीक है, तो बस आपका काम यह है कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें पूरे ध्यान के साथ। बात की जाए रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत की, तो सबसे पहले हम रॉबर्ट नॉजिक को समझ लेते हैं। नाम से मालूम हो रहा है रॉबर्ट नॉजिक यानी कि एक मनुष्य है। अब मनुष्य हैं तो इनकी कोई विचारधारा भी होगी, तो हम जानते हैं कि ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अब यहां पे समझना यह है कि यदि अब तक आप उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म को नहीं समझते हैं तो इस पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिस पर अब 1 लाख व्यू कंप्लीट होने वाले हैं। आप उस वीडियो को देख लेंगे, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आसान वीडियो है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि आप उदारवाद को समझते हैं, तो रॉबर्ट नॉजिक भी एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, या हम कह सकते हैं कि ये उदारवाद के समर्थक हैं। अब बात की जाए कि इनकी जस्टिस थियरी क्या है, या ये अपनी जस्टिस थियरी में क्या बात कर रहे हैं, कौन से न्याय की बात कर रहे हैं ये, तो बिल्कुल उदारवाद की तरह ये व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, यानी कि व्यक्ति को पूरे तरीके से स्वतंत्र रखा जाए। दूसरा कि ये मुक्त बाजार की मांग करते हैं, जैसा कि उदारवाद में है कि ओपन मार्केट होनी चाहिए, फुल कंपटीशन होना चाहिए, यानी कि वहां पे खुला बाजार होना चाहिए और वहां पे पूरी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ऐसा उदारवाद मानता है और ऐसा ही रॉबर्ट नॉजिक भी मानते हैं। नेक्स्ट जो इनके न्याय की सबसे बड़ी बात है या जो इनके जस्टिस थियरी का निचोड़ है वो ये है कि ये आय के पुनर्वितरण यानी कि कर प्रणाली या जिसे आप टैक्स सिस्टम कहते हैं उसका ये विरोध करते हैं। साथ ही ये राज्य द्वारा कोई भी कल्याणकारी कार्य का भी विरोध करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि राज्य को किसी भी प्रकार का कोई भी कल्याणकारी कार्य लोगों के लिए करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसका ये यहाँ पे विरोध करते हैं। ये मानते हैं कि हर कोई अपनी योग्यता से खरीदता या बेचता है, यानी कि हर कोई अपनी मेहनत से अपनी योग्यता से पैसे कमाता है, तो हम टैक्स क्यों दें? हम कोई बधुआ मजदूर नहीं हैं, हम भी स्वतंत्र हैं और यही न्याय है, यानी कि ये योग्यता को महत्व देते हैं, टैक्स को नहीं। ये मानते हैं कि व्यापार में सरकार की कोई जरूरत है ही नहीं, बाजार अपने आप न्याय स्थापित करता है और जो आपने कमाया है उस पे आपका हक है, आपको किसी सरकार को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। रॉबर्ट नॉजिक का मानना था कि आय के पुनर्वितरण से या टैक्स प्रणाली या टैक्स सिस्टम से
विकास में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि धनी लोगों को अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ जाता है, जिसके कारण उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचती है और अयोग्य व्यक्ति आय के पुनर्वितरण का भी लाभ नहीं ले सकता। क्योंकि अगर हम आय के पुनर्वितरण के थ्रू उसको कई सारी सुविधाएं देने लगेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, या उसकी काम के प्रति जो रुचि है वो खत्म हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो भी सोचेगा कि भाई जब यूं ही सब कुछ मिल रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं, काम क्यों करूं। ऐसा रॉबर्ट नॉजिक मानते हैं। अब बात की जाए रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के 3 नियम या 3 सिद्धांत। साथियों, यहां आपको यह समझना है कि ये जो 3 सिद्धांत है रॉबर्ट नॉजिक के, इनके नाम आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो नाम मैं बता रहा हूं वो नाम आपको बुक में दूसरा मिले, या आप कोई दूसरी वीडियो देखे तो वहां पे आपको कोई तीसरा नाम मिले। तो नाम को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, और एग्जाम में भी आपको इन सिद्धांतों के नाम के नहीं बल्कि इन सिद्धांतों में क्या बात की गई है उसके मार्क्स मिलेंगे। आप जो कंटेंट लिखेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नाम के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। जो इस सिद्धांत में जो बातें बताई जा रही हैं सिर्फ उसको समझना है। बात की जाए पहले नियम की या सिद्धांत की। पहला है न्यायपूर्ण हस्तांतरण का सिद्धांत या नियम। तो इस नियम या सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति ने जो भी बाजार से अर्जित किया है वह उसकी न्यायोचित संपत्ति है, जिसका हस्तांतरण वो किसी को भी कर सकता है। यानी कि अगर मैंने मार्केट के रूल को फॉलो किया है, लीगल तरीके से अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो वो प्रॉपर्टी मैं अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने बेटे को, अपने भाई को, यानी कि किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं। ऐसा ये पहला नियम रॉबर्ट नॉजिक का कहता है कि आपकी जो भी संपत्ति है अगर आपने उसको लीगल तरीके से हासिल की है तो वो आपकी संपत्ति है, आप जिसे चाहे उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा सिद्धांत, अधिग्रहण में न्याय का सिद्धांत या न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत। अब यहां क्या है, तो इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति ने जो भी अर्जित किया है उसे नैतिक तरीके से अर्जित किया है या नहीं। अगर वहां धोखा, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के तहत कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो वो उस व्यक्ति की न्यायोचित संपत्ति नहीं है, ऐसा ये नियम या सिद्धांत कहता है। यानी कि मैंने जो प्रॉपर्टी बनाई है वो मेरी नैतिक तरीके से बनाई हुई प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो एक लीगल हो, मोरल तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी हो। अगर उस प्रॉपर्टी को मैंने चोरी से, भ्रष्टाचार से, धोखे से या किसी भी गलत तरीके से हासिल किया है तो वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर फिर जब वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती तो फिर वो प्रॉपर्टी जाएगी कहां? तो इसके लिए रॉबर्ट नॉजिक का तीसरा सिद्धांत है जिसका नाम है अन्याय के सुधार का सिद्धांत या परिष्करण का सिद्धांत। ये वाला वर्ड आपने सुना भी होगा, परिष्करण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत पर इस बात पर विचार किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अनैतिक तरीके से संपत्ति हासिल की है या वो उस व्यक्ति की न्यायोचित संपत्ति नहीं है तो उस संपत्ति का निपटारा कैसे किया जाए। तो इसके लिए रॉबर्ट नॉजिक बताते हैं कि इसके लिए न्याय, प्रशासन, पुलिस, दंड या पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। हाँ भाई साहब, वीडियो छोड़ के जाने का सोचना भी मत, क्योंकि अब हम इस वीडियो में इस टॉपिक का सबसे जरूरी हिस्सा समझने वाले हैं, और ये है कि रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं या इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। तो अगर आप ये न्याय के सिद्धांत जो मैंने बताए वो अगर आप ना भी लिखो और सिर्फ विशेषताएं और आलोचना ही लिख दो तो ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। बाय चांस ये 12 मार्क्स का भी हुआ तो भी आपके 8 या 9 मार्क्स कहीं नहीं गए,
8 या 9 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप रॉबर्ट नॉजिक के न्याय को बता दें और इसकी क्या विशेषताएं हैं और आलोचनाएं हैं इसको डिफाइन कर दें। तो बात की जाए रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, तो सबसे पहला कर प्रणाली का विरोध, यानी यहाँ पे आय के पुनर्वितरण को नकारा गया है, उसका विरोध किया गया है। क्योंकि रॉबर्ट नॉजिक का मानना है कि व्यक्ति ने जो भी अर्जित किया है, जो भी कमाया है, वो बाजार के नियमों का पालन करके अपने कौशल, अपने मेहनत से कमाया है, यानी कि उसे अपने हार्डवर्क और स्किल से हासिल किया है। तो इसीलिए उस संपत्ति पे पूरा अधिकार उस व्यक्ति का ही होना चाहिए। दूसरा, राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन, यानी कि बिल्कुल उदारवाद की तरह रॉबर्ट नॉजिक भी मानते हैं कि राज्य का काम है सुरक्षा करना, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। जैसा कि उदारवाद कहता है कि राज्य का काम सिर्फ एक चौकीदार का है बस, तो ठीक इसी प्रकार रॉबर्ट नॉजिक भी उदारवाद के समर्थक हैं। तो वही विचारधारा, वही बात आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, यानी जो भी संपत्ति है उस संपत्ति को व्यक्ति ने अपने मेहनत और कौशल से हासिल किया है, तो इसीलिए उस संपत्ति पे राज्य का अधिकार ना होकर उस व्यक्ति का ही पूरा अधिकार होना चाहिए जिसकी वो संपत्ति है। नेक्स्ट है व्यक्ति साध्य है, यानी कि रॉबर्ट नॉजिक या उदारवाद मानता है कि राज्य जो है साधन है और व्यक्ति ने ही राज्य को बनाया है, ना कि राज्य ने व्यक्ति को बनाया है। तो यही रॉबर्ट नॉजिक भी कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति के लिए काम करे, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए काम करे, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, अपने आप में विवेकशील है, तो उसे राज्य की कोई खास जरूरत है भी नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये राज्य को साधन मानते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति साध्य है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, यानी कि अपने आप में ही कंप्लीट है। नेक्स्ट विशेषता है प्रतियोगी बाजार का समर्थन, यानी कि यहाँ पे बात की गई है आर्थिक स्वतंत्रता की और खुली प्रतिस्पर्धा की, फुल कंपटीशन की, जिसको आप उदारवाद वाली वीडियो में भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अयोग्य को पुरस्कार नहीं, यानी कि ये मानते हैं कि जो रिवॉर्ड है वो काबिल व्यक्ति को मिले। सरकार को कोई जरूरत नहीं है अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को देने की, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, उनमें आलस पैदा होगा और उनकी जो है काम के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी, यानी कि काम के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का विरोध, जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही की थी, यानी कि रॉबर्ट नॉजिक ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप को नहीं स्वीकार किया है, क्योंकि वो मानते हैं कि यदि राज्य हस्तक्षेप करेगा तो वो कर प्रणाली लगाएगा, यानी कि वो टैक्स को लेकर आएगा, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। यानी कि रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि हमें कल्याणकारी राज्य चाहिए ही नहीं, आप अपनी योजनाएं अपने पास रखिए, हम टैक्स नहीं देंगे। तो फिर यहाँ आपके मन में एक सवाल होगा कि जो गरीब लोग हैं उन तक शिक्षा, स्वास्थ्य या जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कैसे पहुंचाई जाएगी? तो इसके लिए रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि वो खुद जाने, राज्य गरीबों के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं चलाएगा, जो कि थोड़ा गलत है। अब बात कर लेते हैं यहीं से रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत की आखिर आलोचनाएं क्या क्या हैं या इस सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहला, असमानता को दूर करने का कोई प्रयास नहीं। अपने न्याय के सिद्धांत में रॉबर्ट नॉजिक समाज में विद्यमान असमानता को नजरअंदाज कर इसे कम करने का कोई प्रयास नहीं करते। रॉबर्ट नॉजिक असमानता को कम करने के लिए कोई उपाय या सुझाव नहीं देते, यानी कि रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत में असमानता को दूर करने की कोई बात ही नहीं की गई है। और हम सभी जानते हैं कि जब तक एक समाज में समानता ना आए वहां पे न्याय स्थापित हो ही नहीं सकता, जिसके बारे में हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में ही बात की थी। क्योंकि असमानता को खत्म करने के लिए न्याय की आवश्यकता होती है।
तो सीधी सी बात है, जब तक आप किसी समाज में समानता ले आओगे नहीं तो वहां पे न्याय स्थापित होगा कैसे? और जहां न्याय ही स्थापित नहीं है तो वहां पे ये आपकी जस्टिस थ्योरी हुई कैसे? इसीलिए यहां ये समझना है कि अगर किसी समाज में समानता नहीं है तो न्याय आखिर होगा कैसे? नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की अवहेलना। तो आज हर व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करता है और हर एक राज्य की पहली प्राथमिकता यही है कि वहां पे सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत में कहीं भी सामाजिक न्याय की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे है कि आप में काबिलियत है तो आप जो है पैसे कमाइए, और अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप भूखे मर जाइए। यहाँ पे ये सीधा यही कहते हैं। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य को नकारना। तो रॉबर्ट नॉजिक अपने न्याय के सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को नकारते हैं, लेकिन आज के समय में हम देखें तो हर एक राज्य का स्वरूप कल्याणकारी ही है। राज्य का काम ही यही है कि अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जाए। नेक्स्ट है कि व्यक्ति की संपत्ति पर समाज का भी अधिकार होता है, यानी कि आपने जो भी संपत्ति हासिल की है उस संपत्ति को हासिल करने के लिए जो भी योग्यताएं, जो भी आपको सुविधाएं चाहिए थी, वो सुविधाएं, वो योग्यताएं आपको उस समाज ने ही दी है। और जब आप सफल हुए तो आप उस समाज को ही भूल जाओ, क्योंकि संपत्ति को हासिल करने के लिए जो भी योग्यताएं चाहिए, जो भी बुनियादी सुविधाएं चाहिए, वो आपको समाज ने ही दी है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हमें जब हम सक्सेसफुल हो जाएं, हम जब कामयाब हो जाएं, तो हमें समाज को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आजकल ना हमारी एक मेंटेलिटी हो चुकी है कि मेरे मम्मी, मेरे पापा या मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, यानी कि हम लोग ना सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। हमने जो भी इस समाज से लिया है हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार इस समाज के विकास के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हमें समाज को नहीं भूलना चाहिए। तो इस चीज को आप भी हमेशा ध्यान रखें कि हम जो भी हैं इस समाज के वजह से ही हैं। भले ही हमें समाज ने ना दिया हो कुछ, पर दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हमें भी इस समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से, अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट है गरीबों का शोषण। रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत में ना गरीबों का सिर्फ शोषण ही हो सकता है, क्योंकि उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कोई भी प्रयास इस न्याय के सिद्धांत में है ही नहीं। इस न्याय के सिद्धांत में उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, ना ही कोई सुझाव दिया गया है, जिसके कारण उनका इस न्याय के सिद्धांत में केवल शोषण ही होगा। रॉबर्ट नॉजिक का ये कथन है कि गरीब आलसी व अयोग्य होते हैं, और रॉबर्ट नॉजिक का ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ये वीडियो की आप बात छोड़िए, रॉबर्ट नॉजिक का न्याय सिद्धांत आपको कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। ओपिनियन आप नहीं दे सकते हैं तो रेटिंग दीजिए। तो आपको 5 स्टार में से इस रॉबर्ट नॉजिक के सिद्धांत को कितने स्टार्स देना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यही इस बात का प्रूफ है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, ठीक है? तो कमेंट करके जरूर जाना है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, लव यू ऑल।